जी, जाकर बख्शने के लिए। कहते हैं ना गुरुजी की से जुड़ने के बाद कोइंसिडेंस तो कोई होता ही नहीं है। सेम मुझे भी आज शाम को गुरुजी ने यही साखी सुनवाई जो गुरु नानक देव जी की थी कि कैसे वो मन के ऊपर ही बात कर रहे थे कि जैसे ही हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आनी होती है, ये कृपा आनी होती है और उसी टाइम हम जाप या मंत्र जाप या जो भी हम नाम ले रहे होते हैं, वो सब हम छोड़ देते हैं उस टाइम पे ये सोच के कि हमारा काम तो बन नहीं रहा है, छोड़ो। लेकिन वो एक हमारे भगवान की, हमारे गुरुजी की एक परीक्षा होती है कि कब तक हम उस चीज को कर सकते हैं और हम जैसे ही उसको रोक देते हैं, वो उसी टाइम हम एक चांस मिस कर देते हैं। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के कि गुरुजी कैसे कंफर्मेशन दिलवाते रहते हैं हर संगत से। संगत जी, मेरा जो सत्संग है, मैं कल बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने डुगरी में दर्शन दिए। बहुत शुक्राने गुरुजी के। तो पूरी जर्नी ही बहुत एक वंडरफुल, एक मिरेकल एक्सपीरियंस था। हमारे साथ एक और फैमिली गई थी जो पहली बार डुगरी दर्शन करने गई थी और क्योंकि मेरे घर में सेवा थी अंकल की, तो हमें रात को 2 बजे निकलना था। तो वो भी बहुत बड़ा टास्क था। पता नहीं 2 बजे निकलते निकलते ऐसा क्या हो रहा था कि दूसरी फैमिली तो 2 बजे निकल गई थी, लेकिन हमें 3 बज गए निकलते हुए। जैसे ही हम लॉक लगाते फिर कुछ ध्यान आता और ऐसा बहुत बार होने लगा। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों लेट हो रहे हैं क्या, लेकिन हर चीज के पीछे एक रीजन होता है जो गुरुजी को पता होता है, हमें नहीं पता होता। हमें बहुत बाद में पता चलता है जब वो सत्संग बन जाता है। तो जैसे ही हमने उनको, दूसरी फैमिली को फोन किया था, तो वो हमसे 1 घंटा आगे थे और उन्हें हमें हाईवे पे मिलना था। अब वो बहुत स्लो स्लो गाड़ी चला रहे थे क्योंकि एक दूसरे को कैच करना था। कुछ 5-6 बजे की बात है जब हम हाईवे पे हमने उनको कैच किया। तो वो उनकी गाड़ी रुकी हुई थी और उनको ये पता चला कि उनकी गाड़ी पंचर है। तो आसपास बहुत सेफ जोन नहीं था वो, और कुछ आसपास दिख भी नहीं रहा था जिससे हेल्प मिल जाती या टायर चेंज कर पाते। कोई लाइट भी नहीं थी कि जिससे वो खुद अपनी स्टेपनी चेंज करते या कुछ। तो एकदम से कहते हैं ना, गुरुजी को आप याद करो तो गुरुजी खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो मैं गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी ऐसा मत करो, पहली बार वो फैमिली आई है और उनको एक लेवल विश्वास का आगे बढ़ाना है, तो प्लीज इनकी जर्नी बहुत अच्छे से एक मेमोरेबल मेस्पराइजिंग बनाना। तो कुछ भी ऐसी चीज मत करना गुरुजी प्लीज। और अभी मैं ये अरदास कर ही रही थी, एकदम से एक अंकल ट्रक से उतर के आए। वहाँ बहुत सारे ट्रक खड़े थे लेकिन कोई जना हमें दिखा नहीं था पिछले 5-10 मिनट में। एक अंकल उतर के आए और उन्होंने कहा कि आप ये 10 कदम पे ही एक टायर चेंज करने वाला, आप उसके पास चले जाओ। और हमें आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं दुकान कहाँ से आई, क्या हुआ क्या नहीं। और जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा टायर नहीं पंचर है आपका, हवा कम है, मैं भर देता हूँ। उन्होंने हवा भरी, हमने जर्नी शुरू करी और हम 8:30 अराउंड डुगरी पहुंचे। जब एक चाड़ना हुआ, एक रोशनी हुई, तो उसमें समझ में आया कि टायर पूरा खत्म हो चुका है, टायर में बिल्कुल जान नहीं है और ये कभी भी बर्स्ट हो सकता था। तो कैसे गुरुजी ने उनसे हमें कैच करवाने के चक्कर में उनसे पूरे रास्ते गाड़ी बहुत स्लो चलवाई, कुछ 30-40 की स्पीड पे चलाई। और उसका रीजन यही था कि गाड़ी में प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने बिल्कुल आराम से डुगरी पहुंचाया। उन्होंने भी बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने इतना बड़ा चमत्कार किया, क्योंकि जो भी टायर को देख रहा था वो यही बोल रहा था कि आपने इतने मतलब 300-400 किलोमीटर कैसे ये गाड़ी चलाई है। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के। गुरुजी ने इसके बाद भी बहुत चमत्कार करे। हम चमत्कार बोलते हैं, गुरुजी तो हम पे एक तरीके से दया करते हैं, हम पे कृपा करते हैं। जैसे ही हम लाइन में लगे थे तो पहले ही बेसिकली लाइन में नंबर था, क्योंकि 10 o'clock मंदिर खुलता है, तो 9:30 ही लाइन में गुरुजी ने लगवा दिया। तो उस टाइम ये हुआ कि मेरी मदर थोड़ा आगे थी, 10-15 जनों के आगे। तो जब हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो मैंने देखा मेरी मदर एग्जिट पॉइंट पे नीचे खड़ी हैं और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों वहां खड़ी है, क्योंकि इतना रश आ रहा है, लग जाएगी क्या, कुछ नहीं। जब बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब वो दर्शन करने जा रही थी तो अंदर का जो दरबार था वो तब प्रॉपर नहीं खुला हुआ था, बाहर से ही दर्शन करवा रहे थे। लेकिन जब मैं दर्शन करने गई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे को अंदर तक जाने का मौका मिला, जो भी मेरे साथ पीछे आगे संगत थी। तो गुरुजी कैसे चीजें करते हैं ये तो गुरुजी ही जानते हैं। और उसके बाद उनको सेवादार ने रोके रखा कि आंटी आप 5-10 मिनट यहीं रुक जाओ, क्योंकि अभी अंदर के दर्शन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स खोले जा रहे हैं। आप इतनी दूर से आए हो तो आप दोबारा से कैसे आ पाओगे, आप ऊपर जाके दर्शन कर लेना। तो उनको भी मौका मिल गया और बाद में मुझे भी ये पता चला कि उनको क्यों रोका गया था और क्या हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी के। बहुत सारे गुरुजी ने उस दिन चीजें दिखाई, बहुत सारी ब्लेसिंग दी।
बाकी सत्संग मैं कल शेयर करूँगी बिकॉज़ इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो जय गुरु जी, बहुत-बहुत शुकराना, कोई भूल-चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरु जी माफ़ करना। जय गुरु जी।